कभी सोचा है क्या होता है जब कोई लड़का शहर पढ़ाई करने जाता है? गांव जहाँ पे बच्चे 10वीं खत्म होने के बाद कहीं ड्राइविंग करने लग जाते हैं या फिर कहीं दुकान देने के बारे में सोचने लगते हैं, और लड़कियां तो शादी कर लेती हैं। ऐसे ही एक लड़का आशीष, जो पहली बार के लिए अपने गांव में ये रूल ब्रेक कर रहा था। वो शहर आया था पढ़ाई करने, पर कॉलेज की तेज रफ्तार दोस्तों से पैर मिला के भाग नहीं पाया। सब मस्ती करते थे, वो चुपचाप रहने लगा। गांव का सबसे तेज बच्चा अब इन्फीरियर फील कर रहा था। गांव का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा अब इंट्रोवर्ट बनने लगा था। हे गाइस, वेलकम टू STS। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। मेरी लास्ट सीरीज लव विद कज़न को आपने काफ़ी प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं ये होप करता हूं कि आप इस सीरीज़ को भी उतना ही प्यार देंगे। वीडियो स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, पर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर एंजॉय करें। मैं सब चीज़ में स्लो था, पर पढ़ाई में अभी भी काफ़ी तेज़ था। कॉलेज में सब मुझे पहचानते थे, पर कोई बात नहीं करता था। किसी को लगता ईगो है और किसी को एरोगेंट। कोई नहीं जानता था कि साला बहुत इन्फीरियर फील करता हूँ। क्लास में डाउट होने पर भी पूछ नहीं पाता हूँ। गांव में दोस्तों से घिरा हुआ लड़का अब बात करने से डरता हूँ। एक दिन क्लास लेने आई मिस रिया सिनॉय, डार्क कॉम्प्लेक्शन, 0 फिगर, टैलेंटेड। मैम बहुत यंग थी, एक ही साल पहले पढ़ाई खत्म करके टीचर बनी थी। तो वो प्रोफेशन से टीचर जरूर थी, पर डीप इनसाइड हम सबको अपनी फ्रेंड ही समझती थी। पहले दिन वो जान पहचान और फ्रेंडशिप करने में बिता दी। अगले दिन वो आई और पढ़ाना शुरू करी। पहले तो सब कुछ इजी था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया कॉन्सेप्ट टफ होती गई। मैम को ये बात पता थी कि जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो सब जानते हैं या फिर वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना ही टफ था। पढ़ाई में अच्छा था तो जाहिर है कि मुझे बहुत कुछ समझ में आ रही थी, पर कुछ ना कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर इतना गट्स नहीं था कि जाके कोई क्वेश्चन पूछ पाऊँ। उस दिन भी ऐसे ही बोर्ड को घूर रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, और मैम ने नोटिस कर लिया मुझे। मैंने फिर उसको कॉपी में ट्राई करने लगा और सडनली एक साउंड सुनाई दे, तुझे कोई डाउट है? मैम मेरे पास खड़ी थी। ये देख के मैं पूरा हड़बड़ा गया और कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आई मैम कैसे इतनी जल्दी पहुंच गई, और मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। मैम ये देख के कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। क्लास खत्म होने के बाद मैं सब जाने के बाद ही रोज जाता था अकेले। आज का सीन भी वैसे ही था। सब स्टेयरकेस में उतर रहे थे और मैं कॉरिडोर में ही था। सडनली मैम ने मुझे आवाज़ दी, आशीष। मैं अभी फिर से चौंक गया क्योंकि मुझे कॉलेज में कोई नहीं बुलाता है। कम ऑन इन। और वो अपनी कैबिन में घुस गई। मैं नॉक किया और अंदर गया। बताओ क्या डाउट था? मैम पूछी। अभी तक मैं डर रहा था कि मैम क्यों मुझे बुलाई अंदर। डाउट का बात सुन के ये हार्टबीट थोड़ा सा कम हो गया। मैंने कॉपी निकाला और आज का जो डाउट था मैंने पूछ लिया। मैम फिर से एक्सप्लेन करी और अच्छे से समझा दी, और एक स्माइल के साथ बोली, ठीक है अब जा सकते हो। मैं बैग उठाया और दरवाजे के पास पहुंचते ही दिमाग बोला कि बाकी के डाउट भी पूछ लें, और ऐसे चांस नहीं मिलेगा। ये सुन के दिल फिर से रफ्तार पकड़ने लगा कि कैसे, पर गट्स करके वापस गया और पूछ लिया। मैम ये डाउट था, ये भी था और ये भी था, और बोलते ही गया। मैम समझाती गई और मैं क्रॉस करता ही गया। सब समझाने के बाद मैम एक लुक दी और फिर से हंसने लगी। ठीक है कोई बात नहीं, क्लास के बाद रोज़ डाउट क्लियर करके जाना, ठीक है? फिर पहले कुछ दिन मैं रोज़ गया प्रीवियस डाउट्स लेके, और मैम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी कर दे रही थी। और बिहेवियर भी इतना फ्रेंडली था कि क्रॉस करने में मुझे डर भी नहीं लग रहा था। कॉलेज में आने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ था। पहली बार किसी के साथ कंफर्टेबल होने लगा था, और शायद एक कनेक्शन भी बन रहा था। कुछ दिन बाद प्रीवियस डाउट जब खत्म हो गए और क्लास का डाउट भी नहीं था, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं मैम के पास जा नहीं पा रहा था। तो मैंने और पढ़ना शुरू किया ताकि और डाउट्स निकले और मैं मैम के पास जाके उन्हें क्लियर कर सकूं। एटलीस्ट उनके चक्कर में मैम को देख तो पाऊंगा, मैम से बात तो कर पाऊंगा। अगले दिन मैं गया मैम के पास। कहाँ थे 2 दिन? मैम पूछी। वो कुछ डाउट नहीं था ना मैम, इसलिए मैंने कहा। फिर मैंने आज का डाउट डिस्कस किया जो कि जल्दी खत्म हो गया, पर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं वहीं पे बैठा रहा। मैम अपना काम करने में लग गई। फिर कुछ देर बाद मुझे लगा कि ठीक है अब मुझे शायद चलना चाहिए, तो मैंने अपना बैग पकड़ा। तभी मैम बोली कि अच्छा तुम उस दिन इतना डर क्यों रहे थे? फिर मैंने अपनी पूरी कहानी बताई मैम को। मैम कहानी सुनने के चक्कर में अपना काम छोड़ के अपनी चिन पे हाथ रख के बड़े इंटरेस्ट से पूरी कहानी सुन रही थी। वाह क्या बात है, मैम बोली। अब भी डर लगता है तुम्हें? हाँ लगता तो है, पर आपसे नहीं लग रहा अभी, मैंने कहा। बस स्माइल करी। अरे ये ली बिस्कुट खाओ, मैंने खुद बनाया है। मैंने कहा अरे वाह, बढ़िया है। तो मैम एक अच्छे कुक भी हैं। आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग, मैम ने कहा। हम दोनों हंसने लगे। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आना तुम लोग मेरे घर, कुछ स्पेशल खिलाऊंगी। ये सुन के मैं थोड़ा सा बुरा फील करने लगा क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था, और कॉलेज की तरह यहाँ पे भी मैं कोने में चला जाऊँगा। मैम पूछी क्या हुआ, अफसर दिख रहे हो? मेरे बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ गए और बोली पर एक ना एक दिन तुम्हें तो ये सब फेस करना ही होगा ना, कितने दिन तक छुपते रहोगे? ये सुन के मैम के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई, और एक ज्ञान देते हुए मैम बड़ी क्यूट लग रही थी। वहाँ से आने के बाद रात को मैम को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया।
और फ़ौरन वो एक्सेप्ट हो गया। मैंने उनकी फैमिली से लेकर पढ़ाई के बारे में सब कुछ पूछ डाला। रूटीन ऐसे ही चल रहा था और हम अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। करीब 2 महीने के बाद मैंने उनको नंबर मांगा और वो भी बिना कुछ बोले अपना नंबर दे दी। अब हमारी कन्वर्सेशन चैट से कॉल तक आ गई थी। एक दिन मैंने पूछा कि मैम क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उन्होंने पहले स्माइल किया और कहा कि नहीं है। क्रश तो होंगे? तो उन्होंने कहा तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा जस्ट क्यूरियस। तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? मैम पूछी। नहीं मैम अभी तक तो नहीं, पर आगे मैं कुछ नहीं कहा। पर क्या आशीष? मैम फिर से पूछी। बाय द वे तुम्हें जो शादी करेगी वो बहुत फॉर्चुनेट होगी। मैम फिर से बोली। पर शायद इतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मुझे आप मिलो। दिल की आवाज़ जुबान तक पहुँच ही नहीं पाई। उस रात में मैम को बहुत मिस किया। ये रात वैसे ही सोचते सोचते सो गया। अगले दिन रात को कॉल करके मैंने मैम को पूछा कि मैम कल आप कह रही थी कि जो मुझसे शादी करेगी वो बहुत फॉर्चुनेट होगी, पर ऐसा क्यों? तुम हो इतनी अच्छे? मैम मुस्कुरा के बोली। कुछ देर और बात करने के बाद जब हम फ़ोन रखने वाले थे, मैम मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो। मैम बोली। नहीं कुछ नहीं, गुड नाइट कहा और फ़ोन रख दिया। फिर कई दिन तक ऐसे ही चल रहा था। मैं मैम को प्रपोज ही नहीं कर पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक डर बैठा हुआ था कि अगर मैम इस चीज़ का बुरा मान गई तो ये जो फ्रेंडशिप, ये जो अच्छी बॉन्डिंग है वो भी शायद नहीं रहेगी आगे तक। तो मैं इससे डरने के कारण मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन से वीकेंड में मैंने मैम को कहा कि मैम आज का क्या प्लान है? तो मैम का कुछ नहीं, ऐसे घर में ही रहूँगी। तो मैंने कहा कहीं बाहर घूमने चलें? तो उन्होंने पूछा कहाँ चलें? तो मैंने कहा किसी पार्क में। मैम बोली ठीक है तुम तैयार हो, मैं स्कूटी लेके आती हूँ। फिर मैं स्कूटी लेके आई हॉस्टल में और मैं हॉस्टल से बाहर निकल चुका था। तो बाहर स्कूटी में बैठा और फिर हम चले गए एक लॉन्ग ड्राइव पर। रोड काफ़ी सुनसान था और हम दोनों स्कूटी पे। मैम हेलमेट डाली हुई थी पर बाल खुले थे और सारे बाल उड़ के मेरे चेहरे पे आ रहे थे। बहुत खूबसूरत स्मेल था। ये चीज़ इतना क्यूट लगा मुझे कि मैंने मैम को पीछे से लिटरली हग कर लिया और मैम एक स्माइल दी और वैसे ही चलाती गई। कुछ देर बाद हम पहुँचे एक पार्क में। फिर वो पार्क में थोड़ा सा घूमे, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा बातचीत किया। 1-1.5 घंटा रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी वापस चले आते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं मैम को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने मैम को पूछा कि मैम आज आप खाने में क्या बना रही हो? तो उन्होंने कहा कुछ खास नहीं। क्यों? मैंने कहा क्या मैं आपके साथ आज लंच कर सकता हूँ, क्योंकि हॉस्टल में तो वैसे भी खाना कुछ मन नहीं करता है। तो मैम ने कहा ठीक है, पर मैंने अभी तो कुछ बनाया नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्या बना सकते हैं। हम उनके रूम में गए। मैं पूरा रूम देखने लगा। मैम चली गई रसोई में कुछ बनाने के लिए ताकि हम कुछ खा सकें। फिर रूम देखने के बाद मैं गया किचन रूम में और मैम खाना बनाती हुई बहुत हॉट लग रही थी। मुझे बहुत प्यार आया उनके ऊपर। और फिल्मी स्टाइल में एक बार जब खिड़की से जोर से हवा का झोंका आता है तो बाल उड़ जाते हैं और मैम भी अपनी कानों से ऐसे करके जुल्फों को अपनी कान के पीछे ले आती है। मैं मैम के पास गया और कहा कि मैम कुछ हेल्प कर सकता हूँ? मैम ने कहा नहीं तुम बैठो, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। और फिर से वैसे हवा का झोंका आया और मैम के बालों को बिखेर दिया। इस बार मैं मैम के पास गया और चुपके से उन बालों को कान के पीछे डाला और गालों पे एक प्यारी सी किस करके वापस चला गया बेडरूम में। मैम 2 सेकंड के लिए पॉज हो गई पूरा। अभी आप बताओ कि मैम गुस्सा करेंगी इस चीज़ से या फिर मैम एक्सेप्ट करेंगी या फिर उन्हें ये चीज़ अच्छा लगेगा? कमेंट में लिख के ज़रूर बताना इस चीज़ को। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।